दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है नीला पहाड़। ये बहादुर की कॉमिक्स है। एक्शन और एडवेंचर कॉमिक्स होते हैं बहादुर की। तो पढ़ते हैं इसको। नीला पहाड़। बेला अपनी सहेलियों मोना और अंजू के साथ उत्तर में छुट्टियां बिता रही थी। एक दिन, चलो आज स्कीइंग करेंगे। अरे मजा आ जाएगा। मैं नहीं चलूंगी, मुझे डर लगता है। जल्दी बेला और मोना ऊपर पहुंच गई। बड़ी प्यारी जगह है, छुट्टियों का मजा आ गया यहाँ पर। ऊपर पहुंचकर वे स्कीइंग के लिए तैयार हुई और ढाल पर फिसलने लगी। बाद में शाम को, कल हम नीले पहाड़ पर जाएंगे। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी वहां जाने का। कितनी दूर ही है और जाएंगे कैसे वहां? 50 मील तो होगा। टट्टुओं पर जाना पड़ेगा। और वापस कब आएंगे? भाई 3 दिन तो रुकेंगे कम से कम। अगली सुबह दो पथ प्रदर्शकों के साथ दोनों रवाना हुई। संकरी राह पहाड़ी झरने के साथ साथ चीड़ के जंगलों से गुजरती हुई बर्फ से ढके इलाके में पहुंची। यहाँ सारे साल बर्फ जमी रहती है। कितनी सुंदर चोटी है वो, क्या नाम है इसका? नीला पहाड़। पर वहां जाना मना है। क्यों? हम तो यही पहाड़ देखने आए थे। यह जगह नीले पहाड़ की वादी कहलाती है, लेकिन उस चोटी पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ और यह जगह एक ग्लेशियर से जुड़ी हुई है और बर्फ बड़ी खतरनाक है। कई लोग मर चुके हैं। बेला ने पथ प्रदर्शकों की बात तो सुनी, पर नीले पहाड़ की ओर जाती राह भी देख ली। कोई सुराग को काम में लाता है। जल्दी वे पर्यटक कुटी पहुंच गए, जहां मैनेजर को उनके आने की सूचना थी। लो पहुंच गए, शुक्र है सही सलामत है। थकी हुई लड़कियां बिस्तरों पर जा पड़ी। सूरज डूबने से पहले आसपास की जगह देख लेनी चाहिए। बेला नीले पहाड़ की ओर जाती राह की ओर बढ़ी। जल्दी वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच गई, जहां चीड़ का जंगल सा था। यह तो पैरों की आवाज है। वह तेजी से पेड़ के पीछे चली गई। अरे, ये आदमी तो किसी को झंडी दिखा रहा है। बेला ने देखा, ऊपर से कोई दूसरा आदमी झंडी दिखा रहा था। यह तो संकेत कर रहे हैं। और वह कह रहा था, नीले पहाड़ पर कोई नहीं जाता। जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना चाहिए। ओह, अंधेरा हो रहा है, लौटना चाहिए। बाद में पर्यटक कुटी में, यह नीला पहाड़ तो रहस्यमय है, बहादुर को बताना चाहिए। बेला मैनेजर से मिली। सुनिए, यहाँ से तार भेजा जा सकता है? हाँ, पास ही सेना का अड्डा है, जरूरत पड़ने पर वहां से तार भेज सकते हैं। बेला ने बहादुर के नाम संदेश लिखा। पथ प्रदर्शक टट्टू लेकर चले गए हैं। 3 दिन बाद लौटेंगे। शुक्रिया, कृपया यह तार भिजवा दे। बेला कमरे में पहुंची तो उसकी सहेलियां सो चुकी थी। अब मुझे भी सो जाना चाहिए। अगली सुबह सवेरे नाश्ते पर, अंजू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आराम करेंगे। बढ़िया, मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। जब बेला जाने लगी, बेला खतरा क्यों मोल ले रही हो? घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। उधर नासुद सदर मुकाम में, क्या है सुखिया? तुम्हारे नाम तार। बहादुर ने तार खोला। तत्काल पहुंचो, पर्यटक कुटे नीला पहाड़। बेला, पता नहीं क्या बात है, वह ठीक हो सही। उधर पर्यटक कुटी में अंधेरा हो गया है और बेला अब तक नहीं लौटी। उसे रहस्यमय पहाड़ी की तरफ अकेले जाने देना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने मैनेजर से बात करने की सोची। मुझे पता होता तो मैं जाने ही नहीं देता। पहाड़ में खतरनाक दरारें हैं। ओह, कुछ कीजिए न। अब तो कल सवेरे कुछ हो सकता है। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। खट खटक ठक। इस वक्त कौन होगा? शायद बेला ही हो। जब दरवाजा खुला, अरे बहादुर, बेला गायब है। तो यह तार किसने भेजा था? मैनेजर ने बेला द्वारा तार भेजने की बात बहादुर को बताई। बर्फ पर चलने का सामान है आपके पास है तो, पर इस वक्त डरो मत। मैं प्रशिक्षित पर्वतारोही हूँ, मुझे सामान दे दो। और बहादुर नीले पहाड़ की ओर रवाना हो गया। चांदनी रात में बर्फ चमक रही थी।
काफी देर से बर्फ नहीं पड़ी लगती, पैरों के निशान दिख रहे हैं। उन निशानों के सारे बहादुर पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। यहाँ को कई निशान है, किसी तरह ऊपर पहुंचना ही होगा। बहादुर ने चढ़ना शुरू किया और कुछ ही घंटों में मैं ऊपर पहुंच गया। पठार, वह क्या है? कुछ दूरी पर बहादुर को रोशनी सी दिखाई दी। देखना चाहिए। वह उस ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर दरवाजा। उसने दरवाजे पर कान लगाए। मशीन की आवाज, बातचीत भी। जरूर बेला ने कोई असामान्य चीज देखकर जांच करनी चाहिए होगी। खतरे में हो सकती है वह। सारी जगह देखनी चाहिए। वह पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचा। काफी ढाल है। यह जगह 3000 फुट से ऊंची होगी। बहादुर पर्यटक कुटीर लौट आया। क्या हुआ? बेला का कुछ पता चला? नहीं, पर लगता है सुरक्षित है। कल पता चल जाएगा। अगली सवेरे वह स्कीइंग का सामान लेकर फिर निकल पड़ा। बेला सुरक्षित हो सही। दिन के समय पहाड़ पर चढ़ना आसान था। पता लगाना होगा दरवाजे के भीतर क्या है। फिर वह पठार के दूसरी ओर गया। यह सामान छिपाने की कोई जगह तलाशनी होगी, शायद काम आए। वापस लौटकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, और पीछे हट गया। अब देखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन है? कुछ देर में दरवाजा खुला और एक सशस्त्र आदमी बाहर आया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, बहादुर उस पर झपटा। धुम। ओह! उसके वार से चौकीदार बेहोश हो गया। जब वह अंदर घुसा, उसे नीचे जाती सीढ़ियां दिखी। यह तो खान जैसी है। अचानक उसने देखा सामने कोई भागा आ रहा था। बहादुर ने उस पर वार किया। वह गिर पड़ा। ओह! बहादुर ने एक अन्य को भी झपट कर पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर बेहोश कर दिया। जब वह उसे बांध रहा था, इधर से कोई आवाज आई थी। वह जरा आगे बढ़ा तो बेला नजर आई। परेशान, बेहद थकी सी। उन्हें इसकी सजा झेलनी होगी। बताओ, कौन हो तुम? और किसी को पता है तुम यहाँ हो? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तभी, ठहरो, बहुत हो चुका। ओह बहादुर! बिजली की तेजी से वह बेला से पूछताछ करने वाले पर झपटा। ओह! अब कुछ नहीं पूछ सक पाओगे, कहते बहादुर चीते जैसा फुर्ती लाए। पर उसकी फुर्ती देखने का सौभाग्य या दुर्भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ठोक! तुम्हें यही चाहिए था। तीसरे की ठुड्डी पर वार किए। पड़ा। ठोक! वह उछलकर लकड़ी के लट्ठे की तरह दूर जा गिरा। तब बहादुर ने बेला के बंधन खोले। ओह बहादुर, तुम ठीक वक्त पर आ गए। ओह बहादुर, तुम ठीक वक्त पर आ गए। आज रात वे मुझे मारने वाले थे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेला। अब बताओ, ये लोग करते क्या हैं और हैं कितने? यह हीरो की पुरानी खान है। ओह, तो नीले हीरो वाली खान यही है। हाँ, यह लोग गैर कानूनी तरीके से हीरे निकालते हैं। पर मुझे याद पड़ता है, यहाँ सरकारी चौकी थी। इन्होंने चौकी वालों को मारकर अपने आदमी बिठा दिए। किसी को पता भी नहीं चल पाया। हत्यारे! अब इनका खेल खत्म। अब ये सजा भुगतेंगे। यह लोग बहुत से नीले हीरे इकट्ठे कर चुके हैं। इस तिजोरी में है। बहादुर सावधान से तिजोरी की तरफ बढ़ा और ताले पर गोलियां चलाई। जिंग जिंग। काश यह ठीक तरह काम कर जाए। जब तिजोरी खुली तो एक जगमगाहट छा गई। अरे वाह! बहादुर ने हीरे एक थैले में डाल लिए और छिपा लिए। मुझे कुछ आवाज सुनाई दी है। वे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। खान में भगदड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर बंदूकों की ओर झपटे। जिंग जिंग। बहादुर और बेला खान से बाहर निकल आए। इधर से जल्दी। सकी पहन लो। वेरे, गोली चलाओ। जिंग जिंग। बहादुर और बेला ढलान की तरफ लपके। गोली मार दो, जाने न पाए। सकी लो। जब वे ढलान पर फिसल रहे थे, गोलियों से बचने के लिए वे टेढ़े मेढ़े चल रहे थे।
अचानक बहादुर ने देखा उनका पीछा किया जा रहा है। उसने बेला को चलते जाने का इशारा किया और अचानक रुक कर निशाना साधा। जिंग जिंग। उसने दो को गिरा दिया और फिर से ढलान पर फिसलने लगे। जल्दी वे समतल क्षेत्र में पहुंच गए। वो पर्यटक कुटी का मैनेजर है। हाँ, मैंने घोड़ों के साथ ही उसे यहाँ मिलने के लिए कहा था। शुक्र है आप सुरक्षित हैं। सब कुछ ठीक हो गया। वे सेना के अड्डे की ओर बढ़े। जल्दी वे कैंप में पहुंच गए। बहादुर ने कैंप कमांडर को अपना परिचय दिया। ये है वे हीरे, इन्हें कृपया अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए और इससे पहले कि गिरोह के लोग भाग जाए कृपया उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। जरूर, हम अभी वहां पहुंचते हैं। कैंप कमांडर के आदेश पर मिनटों में 10 सैनिक तैयार हो गए। बोलो, तुम मैनेजर के साथ जाओ। बेला, तुम मैनेजर के साथ जाओ, मैं जल्दी आता हूं। बहादुर सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। जल्दी वे हवा में थे। सब कुछ नियोजित लग रहा था। हेलीकॉप्टर नीले पहाड़ के ऊपर पहुंचा और एक समतल जगह पर उतरा। यह प्राकृतिक हेलीपैड है। बहादुर और सैनिक नीचे उतर बहादुर के पीछे पीछे सब खान की ओर बढ़े। जब वह कैप्टन के साथ खान में घुसा, जिंग जिंग, किसी ने भीतर से गोली चलाई। दोनों झुक गए। कैप्टन ने अपनी ऑटोमेटिक गन से जवाब दिया। क्लिक क्लिक। प्रतिरोध समाप्त हो गया। सेना ने खान पर कब्जा कर लिया है। अपने हथियार डाल दो और समर्पण कर दो। हाथ ऊंचे किए हुए कुछ लोग निकले। सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। ओ, यह तो ज्वाला सिंह है, कुख्यात डाकू। हम समझ रहे थे वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उन सबको एक साथ बांध दिया गया। सूबेदार साहब, इन्हें यूनिट की तरफ ले जाइए। जी साहब। अब लौटे बहादुर। हाँ कैप्टन, मदद के लिए शुक्रिया। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। पर्यटक कुटी में लौटकर बहादुर कुछ लोगों को देखकर चौंक गया। यह पथ प्रदर्शक है, हमें लेने के लिए घोड़े लेकर आए हैं। जाने से पहले आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा ताकि मैं अपने बच्चों से कह सकूं कि मैं बहादुर को जानता हूं। उन्हें यह बताना कि आपने हीरा तस्करों को पकड़ने में मेरी मदद की थी। वे सब घोड़ों पर रवाना हुए। इसे नीला पहाड़ क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं कि सुबह शाम इस चोटी से नीली रोशनी निकलती है, पर इसका नाम नीले हीरो के कारण ही पड़ा होगा। तुम्हें नहीं लगता नीला पहाड़ और चोटियों से कहीं अधिक सुंदर और मनोरम है? इसमें क्या शक है। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। जल्दी समाप्त हो गई है। सामने वाली मोड़ पर सावधान रहना। वह कुत्ता तुम्हारे सामने से निकलने वाला है। ढलान है, गाड़ी धीरे चलाओ। सामने कार आ रही है, गाड़ी रोक ही लो। आदमियों के साथ यही गड़बड़ है। जरा सी आलोचना नहीं सुन पाते, पर तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरी देखरेख में हम यहाँ सुरक्षित पहुंच गए। कचरा। ये रंग भरो प्रतियोगिता है यहाँ पे। 27/3/1983 के आसपास ही कॉमिक्स है। पार्ले पॉपिंस, इसको तो सभी जानते होंगे। और बहादुर की अगली कॉमिक्स है भगोड़ा तस्कर। तो ये भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।